मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज में ऐसी कौन सी चीज होती है जिससे हमें पता चलता है कि कैंडिडेट हकीकत में लीडर है या फिर वो सब चीजें फेक कर रहा है? हम्म, तो पहली बात तो है जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होती है, ये मिलिट्री प्लानिंग नहीं होती, ग्रुप प्लानिंग होता है। और इसमें जो ओके। भी चीजें दी जाती हैं वो आपके रोजमर्रा की जिंदगी में जो होने वाली चीजें वही दी जाती हैं। किसी का स्कूटर एक्सीडेंट हो गया, कोई बैंक में रॉबरी होने वाली है, या कोई ब्रिज में ब्लास्ट करने वाला है कोई, तो यही सब होती है। तो हम जो लीडरशिप की बात करते हैं ना, तो लीडरशिप में दो तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका कैपेबिलिटी, ओके। फंक्शनल कैपेबिलिटी। फंक्शनल कैपेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि आपको जो अगर एक सिचुएशन दिया गया है, आप किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करके आप उसकी तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फंक्शनल कैपेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा स्कूटर से गिर गया है, उसको अगर चोट ज्यादा लगी है और सर पे लगी है, तो मेरे को ये समझना कि मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, अच्छे वाले हॉस्पिटल, ना कि पीएचसी में, क्योंकि इसकी हम्म। चोट ज्यादा है। ये फंक्शनल एबिलिटी है। ओके। दूसरा होता है इमोशनल एबिलिटी। इमोशनल एबिलिटी ये समझना कि वो बंदा जो है गिरा हुआ है, उसको मेरे हेल्प की जरूरत है। वो होता है आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल एबिलिटी। यानी कि इमोशंस के साथ कनेक्ट होना। ये नहीं समझना कि मेरा क्या काम है, कोई गिरा होगा गिरा होगा, लेकिन ये समझना कि उसको दर्द हो रहा होगा, उसकी जान खतरे में है, मेरे को उसको बचाना जरूरी है। इवन तो मेरी बस आने वाली है और मुझे जाना है, बट ये ज्यादा जरूरी है। इसको बोलते हैं आपकी इमोशनल एबिलिटी। जब ये दोनों चीजें फेस कर रहे हो, आप पर्टर्ब ना हो, आप अपने आप के सुध-बुध ना खो, उस चीज को बोलते हैं स्टेबिलिटी। तो तीन एस्पेक्ट है, फंक्शनैलिटी, इमोशनैलिटी और स्टेबिलिटी। अभी क्या होता है, जो एक लीडर होता है, जो वाकई में लीडर होता है, उसमें ये तीनों चीजें, जरूरी नहीं कि सब कुछ एकदम हायर लेवल पे होना है। तीनों चीजें कुछ एक लेवल पे होनी जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा है जिसको मालूम है कि सर पे चोट लगी है, इसको हॉस्पिटल पहुंचना है, यानी कि फंक्शनल एबिलिटी उसका सही है, लेकिन इमोशनल नहीं है, तो वो पहुंचाएगा नहीं उसको, है ना। अच्छा, दूसरा बंदा है कि जिसको ये पता है कि चोट लगी है, इसको पहुंचाना है, और उसको मन भी कर रहा है, लेकिन वो खून देके इतना डर गया कि वो खुद ही गश खा के गिर गया। तो उसमें फंक्शनैलिटी भी है, इमोशनैलिटी भी है, लेकिन स्टेबिलिटी के कारण दोनों चीजें कम हो गई। ठीक है। जो सही लीडर होता है, सबसे पहला, वो अपनी फंक्शनल एबिलिटी को यूज करने का उसमें माहिर होना चाहिए, उसमें वो काबिलियत होनी चाहिए। नंबर दो, जो भी कर रहा है उसमें एक सेल्फलेस एटीट्यूड होना चाहिए। ये होना चाहिए कि मैं इस ग्रुप के लिए कर रहा हूं, ना कि मैं सिर्फ अपनी बढ़ोतरी के लिए, लेकिन मैं इस ग्रुप के लिए कर रहा हूं, मैं इस टास्क के लिए कर रहा हूं। तो किस तरीके से वो टास्क को ग्रुप के साथ वो इमोशनली बाइंड करता है, ये एक लीडरशिप का साइन होता है। जो एक फेक लीडर होता है, जो एक फेक लीडर होता है, वो दिखाने की कोशिश करता है कि मेरे में इमोशनैलिटी है, लेकिन जब क्राइसिस आता है या स्ट्रेस आता है, तब वो जो है उसका एक्चुअल जो फसाड है, जो उसका फसाड है, वो निकल कर उसका एक्चुअल जो फेस है सामने आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, सपोजिंग मैं चेस नंबर टू, वापस चलते हैं चेस नंबर टू, और चेस नंबर वन जो है वो बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन चल रही है और चेस नंबर वन कुछ नहीं बोल रहा है। अभी मैं चाहता हूं ये दिखाना कि मेरे में इमोशनैलिटी है और मैं अच्छा लीडर हूं, लेकिन क्या है, वो सही में मेरे अंदर नहीं थी, मैं दिखाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू फेक इट। तो मैं बोलूंगा, चेस नंबर वन, यू हैव नॉट स्पोकन सो फार, व्हाई डोंट यू स्पीक। यहां तक तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि बंदे में लीडरशिप है, लेकिन जैसे ही चेस नंबर वन बोलना शुरू करता है, उसको सबसे पहले कौन इंटरप्ट करता है? चेस नंबर टू खुद ही चेस करता है। नंबर 2। क्योंकि उसने जो उसको एंकरेज किया था, वो मैनिपुलेशन था, फसाड था, उसके अंदर एक्चुअली नहीं था। उसके अंदर हमेशा ये था कि ये कुछ नहीं बोल सकता है, तो इसको बोलने का चांस दे देता हूं। सिंस ये इंटेंशन था, तो उसने ऑलरेडी उसको अपने से बहुत नीचे रखा हुआ था,
तो वो उसकी बात भी मानने को तैयार नहीं था। मानने की तो बात छोड़ो, उसकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। तो जैसे ही वो कुछ बोलना शुरू करता है, सिंस इस टेस्ट नंबर 2 में इंटेंशन ठीक नहीं था, वही होता है जो सबसे पहले उसको रोकता है। जैसे फॉर एग्जांपल GOR है, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस है। हम्म, उसमें आपको मालूम है एक होता है जिसमें दीवार दीवार होती है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है। अभी जो ये फेक लीडर होता है, वो बोलता है कम ऑन टेस्ट नंबर 1, क्लाइंब अप, यू कैन डू इट। वो हाथ देता है नीचे उठाने के लिए, लेकिन उसकी नजर कहां पे होती है? GTO के ऊपर होती है। अच्छा, दिखाने के लिए कर रहा है वो सिर्फ। दिखाने के लिए कर रहा है, वो कैंडिडेट के ऊपर नहीं होती। वो अपना पूरा दम नहीं लगा रहा है उसको ऊपर उठाने में, उसने सिर्फ हाथ दिया होता है। ऊपर उठाने में कोई ताकत नहीं लगाता। वो सिर्फ देख रहा है कि सर देखो मैं लीडर हूं, मैंने हाथ दिया, मैं उठाने की कोशिश कर। जो सही लीडर होता है, वो सोचता ही नहीं है कि GTO वहां बैठा है कि नहीं। उसका पूरा ध्यान अपने टीममेट्स और अपने टास्क के ऊपर होता है कि मैं किस तरीके से अपने ग्रुप को जीताऊं। इस तरीके से जो फेक लीडर्स हैं और एक्चुअल लीडर्स जो है, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत क्लियरली सामने आता है। कब आता है? जब आपके ऊपर स्ट्रेस आता है, टाइम का स्ट्रेस, प्रॉब्लम का स्ट्रेस और ग्रुप का स्ट्रेस।